शादी एक दिन का इवेंट होता है पर उसके लिए आउटफिट चूज़ करना महीनों का स्ट्रेस होता है। रेड ब्राइड बनूं या फिर पेस्टल ब्राइड, मॉडर्न बनूं या फिर ट्रेडिशनल, सिंपल रहूं या फिर ओवर द टॉप बनूं। ऑनेस्टली मेरे वेडिंग के लिए आउटफिट चूज़ करना वाज मोस्ट इमोशनल पार्ट फॉर मी एंड ऑल्सो वेरी स्ट्रेसफुल, क्योंकि इट वॉज माई वेडिंग वंस इन अ लाइफ टाइम। उसके लिए मुझे बहुत बहुत स्पेशल आउटफिट चूज़ करने थे। सो हे गाइस, आई एम स्वप्ना, वेलकम बैक टू माई चैनल। I hope you all are doing great. If you are seeing me for the first time, then I make content on lifestyle, skincare, fashion and vlogs. तो थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देती हूँ। अभी अभी मेरे नवंबर 25 में शादी हुई है, तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई वेडिंग आउटफिट। और मैं सारे इवेंट्स को कवर करूँगी, जैसे कि हल्दी मेहंदी, जितना भी सारा मेन फंक्शन था सबको मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। उसकी कॉस्ट, मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, एंड उसके पीछे का स्टोरी, हर आउटफिट के पीछे एक एक स्टोरी है, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो। मैं थोड़ा सा पीछे हो गई सो दैट आपको मैं पूरा दिखूं। एनीवेज, मेरे शादी में टोटल 6 मेन इवेंट्स थे। हल्दी मेहंदी, मेरे गांव के रिसेप्शन, देन मेरी मेन शादी, देन मेरे ससुराल वालों की तरफ से 2 रिसेप्शन थ्रो हुआ था। तो टोटल 6 इवेंट्स हुए थे, जिसके लिए मुझे मेन आउटफिट परचेज करना था। हर इवेंट के लिए एक आउटफिट फाइनलाइज करना इज सच अ टास्क। मैंने इतना स्ट्रगल किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरी पहली इवेंट हल्दी से। हल्दी के लिए दिस वॉज माई आउटफिट एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड माई हल्दी आउटफिट। हल्दी के लिए मैंने पहले सोचा था कि मैं एक सिंपल सा साड़ी वेयर करूँगी, क्योंकि मेनली हम जब जो भी हल्दी में पहनते हैं वो नॉर्मली वेस्ट हो जाता है। तो मैंने अमेजोन से ऑलरेडी ये साड़ी को परचेस किया था, जो कि अभी भी मेरे पास है। मैंने अभी तक इसको कहीं पे भी पहना नहीं है। अगर आपको एक सिंपल साड़ी पहनना चाहते हो अपने हल्दी के लिए, देन दिस साड़ी इज सच अ गुड ऑप्शन। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे एक ब्राइड को पहनते हुए देखा था, उसी को देख के मैंने परचेस किया था एंड सी लुक्ड सो प्रिटी, सो गुड। बट मैंने लेटर स्टेज में अपना माइंड चेंज किया। अब मेरे शादी को शायद 10-15 दिन बाकी था, तो मैंने सोचा कि नहीं, हल्दी का जो लुक है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आई वॉन्टेड समथिंग मोर, तो दैट्स वाई मैंने एक कोड सेट खरीदा। को मैंने मार्केट बिल्डिंग से खरीदा है। मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ। जो भी उड़ीसा से है, भुवनेश्वर से है, उनको मार्केट बिल्डिंग तो पता ही होगा। तो मैंने वहाँ से ये आउटफिट खरीदा एंड इट कॉस्टेड मी एग्जैक्टली आई थिंक 3,200 रुपीज़, विच इज़ सच अ लाइक गुड डील। बहुत लोग को ये वेस्ट ऑफ मनी लग सकता है, बट शादी एक बार करूँगी तो मैं ऐसे कोई भी इवेंट में या फिर मेरी खुद की शादी में ऐसे कोई आउटफिट के लिए मैं खुद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द आउटफिट एंड द डिटेलिंग। तो ये जो कलर है टील ब्लू कलर का, जिसमें येलो कलर का फ्लोरल प्रिंट्स है एंड मिरर वर्क भी है, तो इट लुक्स लाइक सो परफेक्ट एंड सो गुड। ये कलर ना मेरे लिए टोटली एक एक्सपेरिमेंटल कलर था, क्योंकि इस कलर का मैंने कभी भी अपनी लाइफ में, शायद बचपन में पहना होगा, पर अभी मुझे जब तक जितना याद है इस कलर का कोई भी आउटफिट मेरे पास नहीं है। मैंने अपने हल्दी में एक एक्सपेरिमेंटल कलर पहना एंड इट लुक्स सो गुड। आई मीन आई एम लाइक रियली सेटिस्फाइड विथ माई हल्दी लुक, बिकॉज आई मैनिफेस्टेड क्यूट बट द लुक वॉज मोर क्यूटर। तो आप देख सकते हो आउटफिट का जो नीचे का जो पार्ट है वो एक पेंट है, वो लहंगा की तरह दिखता है, थोड़ा सा फ्लेयर, थोड़ा सा फ्लोई। एंड द बेस्ट पार्ट वाज इट्स दुपट्टा जिससे दिखता है ना, वो एक मतलब नेकलेस की तरह है, तो मुझे अलग से नेकलेस परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दैट्स अ विन विन। एंड हल्दी का लुक मैंने बहुत ही सिंपल रखा एंड उसके लिए मैंने ये येलो कलर में इस ईयरिंग को वेयर किया था। तो या इट गोज सो गुड एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगेन आई कैन लाइक री यूज़ इट, माई सिस्टर कैन री यूज़ इट। सो ये बहुत ही मतलब सही डिसीजन था इस ईयरिंग को परचेस करने में। आई थिंक इट कॉस्टेड मी रुपीज़ लाइक 500 और समथिंग, 500-600 इस रेंज में, ज़्यादा कुछ कॉस्ट नहीं है एंड इट इज़ सो गुड क्वालिटी। अगेन इसको मैंने मार्केट बिल्डिंग से ही परचेस किया था एंड आई एम so happy with my healthy look. So now let's move to my next event, that is my mehendi, and this was my mehendi ka outfit. So I chose to wear a lehenga for my mehendi. Fun fact, this was my first purchase wedding outfit. सबसे पहले मैंने
अपने मेहंदी आउटफिट को ही खरीदा था। इसको भी मैंने अब मार्केट बिल्डिंग से ही खरीदा था एंड इट वाज द चीपेस्ट आउटफिट ऑफ माय एंटायर वेडिंग इवेंट। तो इट कॉस्टेड मी आई थिंक ₹2200 to 2300, I don't remember the exact price, but this was the range. So this specific outfit gives very नवरात्रि vibe because इसको मैंने नवरात्रि के टाइम ही खरीदा था एंड ऑफ कोर्स मैं इस साल गरबा के दिन नवरात्रि के टाइम पहनने वाली हूँ एंड दिस आउटफिट इज वेरी वेरी कलरफुल, डिफरेंट शेड्स में कलर है which gives kind of मेहंदी भाई, but to be honest I was not like completely satisfied with my मेहंदी look because first you can see the उसका फिटिंग वो पैडेड ब्रा था एंड बहुत ही मतलब अजीब सा फिटिंग था एंड मैंने इसको मतलब ठीक करने का ट्राई किया बट टेलर से नहीं हो पाया, मतलब थोड़ा बहुत जितना हुआ बट द फिटिंग वाज नॉट दैट ग्रेट, थोड़ा सा तो अजीब था एंड द लहंगा वाज सो हैवी। तो मेहंदी एक ऐसा इवेंट होता है जिसको मतलब यू शुड एन्जॉय ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ योर वेडिंग, सिर्फ मेहंदी ही क्यों, पर मेहंदी में क्या होता है ना, आप बैठोगे घंटों के लिए, मेहंदी आपके हाथ में पैर पे लगेगा एंड यू शुड बी कंफर्टेबल to sit in a position like this and show your hands like this. I was not comfortable with my मेहंदी outfit. वो लहंगा इतना heavy था कि मैं संभाल नहीं पा रही थी. So I will rate 5 out of 10 for my मेहंदी look. I was not completely satisfied. Neither I am like very dissatisfied. I was like okay with it. अगर मुझे अभी चांस मिलेगा ना, मैं खुद के मेहंदी के लिए मैं कुछ ऐसा सिंपल सा स्लीवलेस कॉटन कुर्ती पहनूंगी जिसमें मैं थोड़ा सा ब्रीदेबल हो, बैठने में कंफर्टेबल हो। बट लेट्स टॉक अबाउट माई ज्वेलरी बिकॉज दैट वॉज द हाईलाइट ऑफ द इवेंट, क्योंकि मैंने इतनी कॉम्प्लीमेंट पाया है ना उस ज्वेलरी के लिए। एवरीवन वाज लाइक प्लीज सेंड द लिंक, ये सब बोल रहे थे। मैंने ये जो मांग टिक्का, ईयर रिंग एंड नेकलेस का पीस एक सेट में मिलता है, सेट में शायद नहीं, शायद अलग अलग भी मिलता होगा। मैंने मिंत्रा से परचेस किया है। इट्स फ्रॉम लाइक everstylist.com। एवरस्टाइलिश एक ब्रांड है, बहुत पहले से है, मुझे पता है उस ब्रांड के बारे में, बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम परचेस। दिस लुक्स सो प्रिटी। ये ना मेरे आउटफिट को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया, मेहंदी आउटफिट को, सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड मैं उस ज्वेलरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हल्दी एंड मेहंदी के बाद द नेक्स्ट इवेंट वाज माय गांव का रिसेप्शन। तो हमारे घर में ऐसा था कि सुबह गांव का रिसेप्शन था एंड रात में शादी था, तो 12 दिन गांव का रिसेप्शन अलग अलग था, दिन और रात में। तो सुबह जो गांव के रिसेप्शन के लिए सुबह मैंने जो आउटफिट पहना था दैट वाज दिस आउटफिट। लेट मी टेल यू द स्टोरी अबाउट दिस आउटफिट। तो पहले ना गांव के रिसेप्शन के लिए आई वांटेड टू वियर अ लहंगा, इवन माय फैमिली आल्सो वांटेड मी टू वियर अ लहंगा, जैसे कि कुछ रस्ट ऑरेंज कलर में या फिर इस तरह का कुछ कलर में, पिंक कलर में। बट लेटर आई चेंज माई माइंड बिकॉज आई वांटेड टू वियर समथिंग फैंसी, आई वांटेड टू वियर समथिंग लाइक दिस। द इंस्पिरेशन वाज दिस आउटफिट फ्रॉम कटरीना कैफ। It's a wedding outfit. So yeah, the inspiration was that and I ended up buying this. I'm not telling it's like exact same, but it's similar outfit, gives a similar vibe. So of course it's my wedding, so I had to add something in my favorite color, that is this baby pink color, and I am like so happy about this outfit. जो ब्लाउज था ना वो रेडीमेड ब्लाउज था, इसको कुछ सिलवाना नहीं था, ब्लाउज रेडीमेड मिला एंड साड़ी भी मतलब ऑल्टर नहीं करना पड़ा, ये बिल्कुल रेडीमेड आउटफिट मैंने खरीदा है। अगर आप कटक से हो, भुवनेश्वर कटक से हो, तो मैं आपको बोल देती हूँ, इसको मैंने कटक का कलर्स बोल के एक शॉप है, तो वहाँ से परचेस किया था एंड इट कॉस्टेड मी ₹12,000। कंसिडरिंग द प्राइस आई थिंक इट्स अ गुड डील, like the outfit really like justified the price and everything. I looked so chic and I looked so pretty, so beautiful. My friends really complimented me for that look. And for the jewelry, I wore this green color ka jewelry. I got it from Market Building, Bhubaneswar, and it costed me ₹6,000. I mean yeah, it is like very costly. मतलब 6,000 for this jewelry set, जो कि मैं शायद ही कभी पहनूंगी फॉर श्योर, बट इतना तो यूज़ नहीं होगा, पर ये ख़राब भी नहीं होगा, मतलब इट इज़ सच अ लाइक स्टेटमेंट पीस। तो आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस ज्वेलरी सेट एंड मांग टिक्का मैं पता नहीं कहाँ पे पहनूंगी, बट एक इवेंट के लिए यूज़ हो गया, तो आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। तो दिस वॉज माई एंटायर गाँव का रिसेप्शन का लुक एंड आई एम लाइक कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ इट एंड आई लुक really good, so I was like very happy. So then comes the main event, that is my shadi, and my shadi outfit looks like this. So of course it had to be red. बचपन से मैंने जब भी
खुद को एज अ ब्राइड इमेजिन किया है। आई कुड नेवर इमेजिन एनी अदर कलर। हाँ, बीच में मैंने सोचा था कि मैं पर्पल ब्राइड बनूंगी, येलो ब्राइड बनूंगी, ऑल दोज मूड स्विंग्स हैपेंड, बट माई हार्ट लिटरली बिलोंग टू रेड। मतलब मैं और कोई कलर में शादी कर ही नहीं सकती थी, एंड ऑफकोर्स आई हैड टू गो विथ साड़ी, क्योंकि लहंगा के लिए ना मैं बता देती हूँ, आई एम जस्ट 5 फीट, तो मेरा इतना हाइट नहीं है। मुझे लगता है कि लहंगा इज़ नॉट काइंड ऑफ माई टाइप, एंड इसलिए मैंने साड़ी परचेज किया, विच वॉज द बेस्ट डिसीजन। सो लेट्स टॉक अबाउट द आउटफिट। सो अगेन आई परचेज इट फ्रॉम मार्केट बिल्डिंग। यू नो द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माई वेडिंग शॉपिंग इज मुझे आउट ऑफ ओडिशा ट्रैवल करना ही नहीं पड़ा। आई गॉट एवरीथिंग इन ओडिशा, एंड टू बी ऑनेस्ट जो लोग दिल्ली ऐसे जाते हैं, कोलकाता जाते हैं शॉपिंग के लिए, मैंने उनका आउटफिट भी देखा। मतलब उनका आउटफिट भी ओडिशा में मिलता है, बस 2-3 हज़ार का फ़र्क होता है, तो उतना तो मतलब ट्रैवल में ही खर्चा हो जाएगा। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप कोई जगह से बिलोंग करते हो, आप लोकली जाके ट्राई करो, देखो, बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही आउटफिट होगा, वो आउटफिट भी मतलब आपके प्लेस में होगा, पर वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, मतलब थोड़ा पैसों का डिफरेंस तो रहेगा। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट माई साड़ी। तो ये एक राजवाड़ी पाटो है, एंड दिस साड़ी वॉज गिफ्टेड टू मी बाई माई ससुराल। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़का जो पहनेगा, जो शेरवानी, वो हमारे तरफ से होता है, एंड जो लड़की पहनेगी वो ससुराल वालों की तरफ से होता है। तो दैट्स व्हाई दे गिफ्टेड मी दिस। आई नो द साड़ीज कॉस्ट बिकॉज मैंने ही खुद मतलब खरीदा था, उन्होंने पैसा भेज दिया था, तो इट कॉस्टेड मी ₹14,000 रुपीज़, एंड विच इज़ अ वेरी गुड डील। मतलब आप साड़ी देख सकते हो, इतना प्यारा साड़ी, एंड माई साड़ीज बजट वाज ऑल्सो दैट। और अदर क्रिएटर की वीडियो देखती हूँ, वो तो लाखों में ही बात करते हैं, कोई तो अंडर 1 लाख नहीं खरीदता है। तो यू डोंट हैव टू बी दैट अनरियलिस्टिक, सबके पास इतना नहीं होता है। 15,000 14,000 में बहुत ही अच्छे अच्छे साड़ीज मिलते हैं, तो यू कैन लुक सो प्रिटी इन दैट। तो मैंने तो इतना में ही खरीदा, मैं क्यों फ्लेक्स करूँ झूठ बोल के। तो या दैट्स दैट। तो साड़ी आप देख सकते हो कैसे जरी वर्क है, मतलब बहुत ही प्यारा है, और चेरी रेड कलर में है। एंड मैंने उसके लिए एक मतलब जो दुपट्टा खरीदा था ना, दुपट्टा भी बहुत मतलब पुराने ज़माने का है, जैसे कि झालरीज होते हैं वो सब है। मैं स्पेसिफिकली उसी के लिए ही, मैं झालरी पार्ट के लिए ही मैंने खरीदा है वो दुपट्टा। आई वॉन्टेड टू लुक वेरी यू नो सॉर्ट ऑफ ओडिया बहू। मैं मतलब ऐसे कुछ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन नहीं होना चाहती थी, मैं स्पेसिफिक ओडिशा की एक ब्राइड होना चाहती थी। तो दैट्स माई इंस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन। सो लेट्स कम टू द ज्वेलरी पार्ट। ज्वेलरी के लिए आई वेंट ऑल गोल्ड। जैसे कि हमारे यहाँ शादी में गोल्ड्स देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, ससुराल वाले देते हैं, तो आई वेंट इन विथ ऑल द गोल्ड ज्वेलरीज। मैंने ट्राई किया कि थोड़ा कुंदन वुंदन ऐड करूँ, कुंदन का जो ग्रीन कलर का, रेड एंड ग्रीन गोज रियली वेल, बट आई थिंक आई मेड द बेस्ट डिसीजन बाई वियरिंग ऑल गोल्ड बिकॉज दैट वेंट सो वेल। एंड गोल्ड के लिए जैसे कि आप देखते हो कि आई वेंट अ चोकर, अंडर दैट मैंने एक 3 सेट का एक चेन पहना था, अंडर दैट मैंने रानी हार पहना था। आई हैड अनदर रानी हार, बट मैं ऐसे मतलब गोल्ड की दुकान बन के तो नहीं घूम सकती हूँ ना, इसलिए मैंने एक ही रानी हार पहना। फॉर द ईयर रिंग आई वॉर दिस इज ऑल्सो ए गोल्ड ईयर रिंग। इन चूड़ी में भी मैंने अपना गोल्ड चूड़ी से ऐड किया था। आई एम वेयरिंग द सेम चूड़ी टुडे ऑल्सो, बस थोड़ा कम पहना है, 5 पहना है। लुक्स लाइक दिस, इट्स सो प्रिटी। एंड इस चूड़ी सेट को भी मैंने मार्केट बिल्डिंग से खरीदा था, मतलब जो गोल्ड के अलावा जो चूड़ी, ये जो कांच का जो चूड़ीस होते हैं, उसको मैंने मार्केट बिल्डिंग से, आई थिंक इट कॉस्टेड मी ₹3,000। आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट 3,000 का तो मुझे पड़ा। वट एवर आई लुक, द वे आई लुक्ड सो गुड। एंड जो मांग टिक्का मैंने पहना है ना, वो गोल्ड का नहीं है, वो मांग टिक्का एक्चुअली गिफ्टेड टू मी बाय माय सिस्टर्स फ्रेंड, एंड दिस लुक्स सो प्रिटी। एंड मैंने अपने शादी के लिए एक बन बनाया था। द मेकअप आर्टिस्ट डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। लेट मी टेल यू द मेकअप्स कॉस्ट ऑल्सो। आई थिंक ग्रूम का एंड मेरा मिला के उन्होंने 12,000 रुपीज़ कॉस्ट किया, एक्सक्लूडिंग द यू नो ट्रैवल का चार्जेस। ट्रैवल का उन्होंने 1,000 एक बार, 2,000 एक बार लिया था, क्योंकि उनको ही मैंने सारे इवेंट के लिए फाइनलाइज कर दिया था, शादी के लिए, रिसेप्शन के लिए, सबके लिए। तो 12,000 तो मुझे टोटल मतलब पूरे शादी में मेरे मेकअप के लिए 25,000 खर्च हुए थे। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड यू नो डील। सो लेट्स मूव टू द लास्ट एंड द फाइनल एंड द बिगेस्ट यू नो इवेंट ऑफ माई वेडिंग। मेरी शादी में सबसे बड़ा जो था वो रिसेप्शन ही था। वो जो आउटफिट है ना, वो आउटफिट भी हमारे ससुराल की तरफ से ही होता है, तो इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाई माई इन लॉज, एंड दिस इज द आउटफिट, दिस इज द लुक ऑफ माई सेकेंड रिसेप्शन।
लेट मी नो इन द कमेंट गाइस, आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या फील करते हो। मैं आपको इसके बारे में स्टोरी बताती हूँ। बेसिकली दिस आउटफिट इज अ संबलपुरी पाटो विच इज़ लाइक रियली हैंडमेड, टोटली लाइक यू नो वेरी वेरी यूनिक, क्योंकि संबलपुर में था रिसेप्शन, तो आई हैड टू वेयर संबलपुरी पाटो। आई वॉज लाइक नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट दिस, बट लेटर ऑन मैंने छोड़ दिया, हाँ जो करना है करो। बट लेटर लाइक व्हेन आई लाइक यू नो स्टाइल दैट आउटफिट, माई मेकअप आर्टिस्ट वॉज अ फैन ऑफ माई साड़ी, मतलब उन्होंने बोला कि बहुत प्यारा है। मैंने सोचा, मैं समझ भी नहीं पा रही थी, मुझे इतना मतलब आइडिया भी नहीं है साड़ीज़ के बारे में, राइट। तो माई मेकअप आर्टिस्ट टोल्ड मी दिस इज़ द बेस्ट आउटफिट, आपने ये कहाँ से ख़रीदा, ये वो। जब मैं तैयार हुई, व्हेन आई सॉ माई लुक इन माई वेडिंग, आई वॉज लाइक mesmerized, like what, like I never felt this beautiful. I was like so happy, and my parents also become very happy, you know. I looked so good, so good. This was the best, you know, best look of my entire wedding. And of course संबलपुरी पाटो है तो बहुत ही एक्सपेंसिव तो होगा. It was gifted, I don't know the cost, but I know it's above minimum 30,000 rupees. It's the costliest, most expensive saree of my entire wedding, and it had to be because it was my reception. And इसके साथ आप देख सकते हो मैंने कैसे अपनी मतलब जो शादी का जो चुन्नी था, जो दुपट्टा था, उसको मैंने ऐसे स्टाइल किया था ऐसे डाल के. It was my makeup artist idea. मुझे कुछ पता नहीं है. The all credit goes to him. He was such a like nice makeup artist. Again I went in with all gold jewelries. इस बार मांग टिक्का भी गोल्ड का था. तो मैंने सब कुछ ऐसे गोल्डन पहना, सब चूड़ी भी मतलब मिक्स एंड मैच करके, पिंक कलर में, ग्रीन कलर में, सारे कलर्स में मैंने चूड़ीज पहने थे, गोल्डन चूड़ीज भी पहने थे. फॉरगेट टू मेंशन, मैंने शादी के टाइम पैर में बहुत बड़े बड़े पायल पहने थे, तो इसको मैंने अपने शादी में एंड अपने रिसेप्शन में इतना बड़ा बड़ा पायल पहना था. अगेन इट वॉज गिफ्टेड बाई माई इन लॉज. इट इज़ सो बिग. ओके, अगेन मेकअप तो बहुत ही प्यारा था. मुझे अगर बिटवीन माई शादी का मेकअप एंड माई रिसेप्शन का मेकअप चूज़ करूँ तो रिसेप्शन का मेकअप वॉज लाइक सो गुड. आई मीन आई एम सो हैप्पी. अभी भी जब सोचती हूँ ना अपने रिसेप्शन के लुक के बारे में, लाइक आई वॉज लाइक, मतलब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ मन ही मन में. तो बहुत ही अच्छा हुआ. एंड दैट्स ऑल द आउटफिट आई वोर इन माई वेडिंग गाइज. लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको कौन सी आउटफिट या फिर कौन सा लुक ऐसे बहुत अच्छा लगा. मुझे तो सब कुछ बहुत प्यारा लगा. तो एनीवेज, अगर आपको इस तरह से वेडिंग रिलेटेड कंटेंट चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो. आई विल डेफिनेटली कम विद दैट वीडियो फॉर श्योर. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो यू गाइज. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I will see you in my next video.